पहली बरसात में जिस तरह कछुए और मेढक खुश हुआ करते हैं, उसी तरह से खेसारी लाल यादव के जो दुश्मन हैं वो अभी फिलहाल खुशियां मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर अभी अफवाहों का बाजार काफ़ी गर्म है। कई सारे यूट्यूबर जो बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव फिनिश हो गए, उनको 3 साल का बैन लगाया गया है। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे जो जानकारी आप सभी को दिखाई जा रही है वो जानकारी क्या है, मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। और इस बैन के बाद में किसको बेनिफिट मिलेगा, किसको फ़ायदा मिलेगा और खेसारी लाल यादव किस तरह बच सकते हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आर्या और आप सभी देख रहे हैं भोजपुरी मर्चा। फ्रेंड्स, ये मर्चा खाने वाला नहीं है, रगड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खेसारी लाल यादव का ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ में 30 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी हो चुका है, लेकिन उनके संग में जो कॉन्ट्रैक्ट था कि 30 महीने में वो कम से कम 200 गाने देंगे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ उन्होंने 100 से भी कम गाने को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे दिया, जिसकी वजह से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने उनके ऊपर में केस कर दिया, जिसके बाद में खेसारी लाल यादव को दिल्ली जो कोर्ट है वहाँ जाना पड़ा। कोर्ट के तरफ से तो पहले बोला गया जब तक मामला कोर्ट में है तब तक खेसारी लाल यादव गाना गा सकते हैं, लेकिन कोर्ट का फैसला अब आ चुका है जिसमें बोला गया है कि खेसारी लाल यादव दूसरी जगह गाना नहीं गा सकते, किसी दूसरी म्यूजिक कंपनी के साथ में गाना नहीं गा सकते, वो सिर्फ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे ही गाना गाएंगे 3 सालों तक। बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं ये अफवाह फैला रहे हैं कि खेसारी लाल यादव फिनिश हो गए। फिनिश कैसे हो गए भाई? दूसरी चैनल पे गाना नहीं गा सकते हैं, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे तो गा ही सकते हैं। कहते हैं ना कि पानी कांच के गिलास में पिया जाए या स्टील का गिलास में पिया जाए, पानी तो पानी ही होता है। जब उनका गाना में दम रहेगा वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे भी आए, हिट होगा, तो इसमें वो बर्बाद कैसे होगा? और एक मैं क्रिटिक्स का नाम बोलना चाहूँगा जिनका नाम है मगहिया जवान। वो बोल रहे हैं कि उनके ऊपर में श्राप पड़ा है पंकज सिंह का, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सिंगरों की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, अब बहुत सारे लोगों को सताया है। कैसे सताया है भाई? कोई उनकी बेटी के ऊपर में गाना गाएगा तो कोई इंसान उसको छोड़ देगा, आरती दिखाएगा क्या? आपके माँ बहन के ऊपर में कोई गाना गाए, आप तो ठेकेदार बने हैं अश्लीलता मुक्त करने का और खुद अश्लील बातें करते हैं। तो खैर, आपकी बात मैं नहीं करता हूँ, आप बड़े भी हैं और आपको लोग सुनते भी हैं। मैं आपसे बोलना यही चाहता हूँ कि आप सिर्फ खेसारी लाल यादव की नेगेटिव बातों को दिखाते हैं, पॉजिटिव बातों को नहीं। 3 साल का बैन तो कुछ है ही नहीं, उनका गाना किसी और म्यूजिक चैनल पर नहीं आएगा, लेकिन ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर तो आएगा, तो लोग वहाँ पर भी जाकर सुनेंगे। और खैर, खेसारी लाल यादव अगर चाहें तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ में बात करके सुलह कर सकते हैं कोर्ट के बाहर। तो ये हो सकता है कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कुछ शर्तों के साथ में उनको आज़ादी दे किसी और म्यूजिक चैनल के साथ में गाना गाने का। अभी फिलहाल अफवाहों का बाजार गर्म है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। खेसारी लाल यादव यहाँ तक बोल रहे हैं कि उनको कोई 5 करोड़ रुपया रकम नहीं मिला है और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन बोल रहा है कि मैंने 5 करोड़ उनको दिया है। अब दोनों कहाँ तक सही है कहाँ गलत है ये तो कोर्ट ही जानता है। कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें लिखा भी गया है कि खेसारी लाल यादव ने 5 करोड़ रुपया लिया था। अगर 5 करोड़ खेसारी लाल यादव ने रुपया लिया है तो उनको एक्सेप्ट भी करना चाहिए था। जो उनके साथ में करार हुआ था उस करार के अनुसार उनको काम भी करनी चाहिए थी, नहीं तो इतना बड़ा प्रॉब्लम में वो फंसते भी नहीं। तो आगे से खेसारी लाल यादव को ध्यान रखना चाहिए इन सब बातों की। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय भोजपुरी, जय हिंद।